चलिए तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम आया है वो 2-4 मिनट देखिए तब बात समझ में आएगा कि यहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा है और दूसरा जगह पढ़ने से क्या फ़ायदा है। यहाँ पढ़ने में और वहाँ पढ़ने में क्या अंतर है, और जो पहले से पढ़ रहा है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। अच्छा और जो यहाँ से बढ़िया से समझ पाता है ना, वो कमेंट करके बताना है ना कि अच्छा से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए तो कुछ अगर प्रॉब्लम अगर होगा है ना तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा कि आवाज़ में प्रॉब्लम है, कुछ में प्रॉब्लम है, दिखाई दे में प्रॉब्लम है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, बिना रटे आपको बिना लिखे दिमाग में डायरेक्ट जाएगा, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर आपको मिलेगा, चैप्टर नंबर 14 मिलेगा जो क्लास 6 का है ना, जो भारती भवन बुक रेफर करता है, भारती भवन बुक से जो पढ़ता है उसके लिए चैप्टर सेम के सेम मिलेगा। कौन बुक? भारती भवन। भारती भवन बोले तो सुगम विज्ञान जो पढ़ता है उसके लिए सेम चैप्टर मिलेगा। चैप्टर में प्रकाश लिखा रहेगा, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश की घटना जो भी रहे वो ऊपर लिख के मिलेगा, आपको देख लीजिएगा। प्रकाश से रिलेटेड चैप्टर रहेगा है ना, तो हम यहाँ लिख दिए हैं परावर्तन, वो मिल जाएगा पहले ही आपको लिख के, प्रकाश से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे कि प्रकाश आखिर होता क्या है, और प्रकाश के बारे में आपको 10th में भी पढ़ना है, जेकरा से क्वेश्चन भी आएगा, कौन क्वेश्चन आएगा इसी के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। प्रकाश जिसको काची कहते हैं, लाइट कहते हैं। काची कहा जाता है? लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, और ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। यह एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में बात समझ में आ रहा है? यह सीधी रेखा में गमन करता है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि सीधा में गमन कर रहा है कि टेढ़ा में गमन कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, इसको चेक करे आपको तरीका बताते हैं। ये दो कागज है, एगो कागज इस तरह से है और एगो कागज आपका इस तरह से है। इस तरह से कहने का मतलब है, कागज को ले लीजिए, उसको गोल मोड़ दीजिए। कागज को लेकर गोल मोड़ देंगे तो इस तरह से बनेगा, अंदर में सीधा सीधी दिखाई देगा वाला। और ये मोड़ने के बाद क्या किया है कि यहाँ फोल्ड कर दिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर दिए। बात समझ में आ रहा? इसमें क्या पता चलेगा आपको? ध्यान से देखिए, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश का हो रहा है, आ रहा है। और प्रकाश आ रहा है, बढ़िया बात है कि प्रकाश आ रहा है, ठीक। और इस सीधा है तो प्रकाश क्या होगा कि इसमें से हो के प्रकाश आ जाएगा, इसमें से होके प्रकाश आ जाएगा। लेकिन ई वाला क्या होगा कि आएगा प्रकाश यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया, यहाँ से टेढ़ा हो गया, यहाँ से कच्चे हो गया, टेढ़ा हो गया, तो ये प्रकाश आके यहाँ टकरा जाएगा, ऐसे टेढ़ होकर नहीं जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश टेढ़ होकर जाता या ऐसे ऐसे टेढ़ होकर जाता, ऐसे टेढ़ होकर जाता, टेढ़ आता टेढ़ जाता, तो का एकरा में पार हो जाता का? अरे टेढ़ आता तो टेढ़ होकर चल जाता, यहाँ तो कोई दिक्कत। लेकिन सीधा आ रहा, जेकरा वजह से इधर उधर टेढ़ नहीं हो रहा, चाहे टेढ़ पहला ही से नहीं आ रहा। बात समझ में आ रहा है? तो इधर से आप इधर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, कुछ इधर दिखाई देगा, और इधर से आप इधर देखिएगा तो दिखाई नहीं देगा। अगर किसी चीज को देखने के लिए ओकरा पर प्रकाश पड़ना चाहिए, ओकरा से टकरा के आपके आंख पाना चाहिए। बात समझ में आ रहा? जैसे आप लोग हमको देख रहे हैं तो हमारे पे प्रकाश पड़ा, और प्रकाश पड़ने के बाद आपको पर टकरा के गया, तब आप देख सकते हैं हमको। जैसे हम आपको से बात बोले, हम इधर में खड़ा, बोर्ड दिखाई देगा जी पीछे? अरे बोर्ड ना दिखाई देगा, क्या कि पीछे आया प्रकाश, एकरा पर टकराया, और टकरा के हमारे पीछे टकराया। बात समझ में आ रहा? सिर पर टकराया, आंख पर टकराता दिखाई दे देता। बात समझ में आ रहा?
और जितना दिखाई दे रहा है सब पर प्रकाश आया है, तुमको ठोकर मारा है फिर आके हमारे आँख पर आया है, तब तुम सब दिखाई दे रहा है। कोई चीज देखने के लिए एक्चुअल चीज का चीज होता है, वो समझ में है कि कोई चीज को देखने के लिए उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, प्रकाश पड़ने के बाद तुम्हारे कहाँ पर आना चाहिए, आँखों तक आना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो तो आप ध्यान से देखिए, तो एकरा में से इधर नहीं दिखाई दे रहा है, का मतलब यहाँ से कोई प्रकाश कोई से वस्तु से टकरा के आपके आंखों तक नहीं जा रहा है, यही में रह जा रहा है। बात समझ में आ रहा? तो इधर से मुड़ालका में इधर दिखाई देगा भाई, दिखाइए ना देगा, अगर इधर दिखाई देगा कि इधर जो भी वस्तु एक से टकरा के प्रकाश आपके आंख तक पहुंचेगा। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आ रहा? चलिए, तो समझ में आ गया कि कैसे सीधी रेखा में गमन करती है, कैसे हम जाने। तो ध्यान से देखिएगा, सीधी रेखा में कौन रेखा में? सीधी रेखा में सरल रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका VVI है, कैसे परीक्षा में भुलाइल पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा? परीक्षा में कैसे पहुंचेगा? भुलाइल, है ना। तो ध्यान दे ले रहिएगा ये बात पर। डायरेक्ट 10वां क्लास के परीक्षा में, यही 7 परीक्षा के बाद हम नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा? चलिए, अब यहाँ से तैयारी होती रहता है छठे क्लास से। चलिए, अब अगला बात हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह एक ऊर्जा का रूप होता है, यह एक ऊर्जा का रूप होता है। ध्यान से देखिएगा, यह एक ऊर्जा का क्या होता है? रूप होता है। रूप के मतलब ऐसा ना कि हम ऐसा है, आप औसन है, आप फलानिया औसन है। अरे बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब सीधा सीधी बात क्या चीज है कि यह एक ऊर्जा का रूप होता है, यह एक ऊर्जा का रूप होता है। कहने का मतलब है ई जे है, एकरा में एनर्जी के एगो काचे है, वो रूप है। एकरा में एनर्जी है, ऊर्जा है, जेकरा सहायता से आप कुछ भी कर सकते। ना समझ में आया? जैसे कि सौर प्लेट के देखे चार्ज हुई तो ओकरा से बैटरी चार्ज होता है, सौर प्लेट से बैटरी चार्ज होता है ना। तो एकरा में ऊर्जा है जो सौर प्लेटवा का करता है, खींचता है, फिर काची करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके बैटरी को देते हैं। बैटरी काची होता है? चार्ज होता है। और बैटरी फिर देता है कहीं लाइट देने के लिए, कहीं मोबाइल चार्ज करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये एनर्जी के काम करता है, ऊर्जा के काम करता है। कैसे काम कर रहा है? बात समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा कि एकरा थ्रू का चीज सौर प्लेट चार्ज होगा, सौर प्लेट के सहायता से का चीज बैटरी चार्ज होगा, यानी कि ऊर्जा के ट्रांसफर हो रहा है, यानी ऊर्जा ओकरा में है, तब है ना जी। बात समझ में आ रहा है? तो ऊर्जा के बारे में स्पेशली बात करेंगे कि ऊर्जा के ना तो निर्माण किया जाता है, ना उत्पन्न किया जाता है, और ना ही तो नष्ट किया जाता है, खाली चेंजिंग होता है। कैसे होता है? चेंजिंग होता है। जैसे कि प्रकाश में ऊर्जा है, बढ़िया बात है। और प्रकाश काची करेगा कि विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, और विद्युत ऊर्जा प्लेट के सहायता से, और विद्युत ऊर्जा काची बैटरी के देगा तो बैटरी चार्ज होगा, और बैटरी फिर काची करेगा? बल्ब बत्ती बारेगा, मोबाइल चार्ज करेगा। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो ये एगो ऊर्जा के रूप हुआ, एकरा में ऊर्जा होगा, एनर्जी। चलिए, एक बात सब सारा चीज समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगला चीज समझिएगा। इसकी चाल, इसकी चाल जिसको स्पीड कहते हैं, कैसे कहते हैं? स्पीड। वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। कोनो दिक्कत? अरे कोई तकलीफ? हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसकी चाल वायु या निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। बहुत बढ़िया है, इतना होता है। लेकिन वायु और निर्वात के मतलब नहीं समझ में आया। बात समझ में आ रहा? वायु और निर्वात समझ में नहीं आया कि वायु और निर्वात ही काची हो रहा। ध्यान से देखिएगा, जान रहे हैं कि वायुमंडल में काची हवा है? अरे हवा है, बहुत बढ़िया बात। तो हवा में स्पीड, लाइट का स्पीड रहता है ना जी। लाइट वहाँ लाइट 12 कहीं दूर जगह, वहाँ से आवे में बहुत जल्दी आपके पास पहुँच जाता है, लेकिन आवे में कुछ न कुछ टाइम लगेगा। अरे कुछ न कुछ स्पीड होगा ना जी। जैसे आपको कहीं जाने में कुछ न कुछ स्पीड रहता है कि इतना स्पीड से गलथिन जी, इतना स्पीड से बाइक चलथिन जी, इतना स्पीड से बिगा गलथिन जी। वैसे ही लाइट के भी स्पीड होता है, बहुत तेज होता है, जो आपको लगता है कि वहाँ जला हमारा भी आ गया तुरंत। बात समझ में आ रहा? कितना स्पीड होता है? तो 3 × 10⁸
जान रहा है कि वायु है सगरो फैलल है आकाश में। अरे ज्यादा दूर तो ना फैलल है लेकिन फैलल है ना जे, फैलल है। और वायु फैलल है तो एकरा में क्या स्पीड ही होगा। और वायु अगर हटा देवल जाए, वायु का करल जाए, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनावल जाए है ना, अथी बनावल जाए, वैक्यूम ट्यूब बनावल जाए, कुछ यंत्र बनावल जाए जेकरा में से वायु के हटा देवल जाए, ऐसा बनावल जाए। एकरा में से काची वायु वायु चुस्ता पंप से काची किया जाए, वायु निकाल लेवल जाए, वायु करल जाए निकाल लेवल जाए। एकरा में एगो लाइट लगा देवल जाए, कची लगा देवल जाए, और रिमोट बाहरे रहे कि जब टिपी तो बढ़े और जब ना टिपी तो ना बढ़े। बात समझ में आ रहा? इसको टिपिएगा तो एकर स्पीड जब चेक करल जाएगा बिना वायु का स्पीड चेक करल जाएगा तो इसमें भी स्पीड सेम होगा, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा। बात समझ में आ रहा? निर्वात के मतलब कुछ नहीं रहना चाहिए, वो ही समझना। बात समझ में आया? और वायु का मतलब वायु रहेगा और प्रकाश भेजिए। बात समझ में आ रहा? अभी वायुमंडल में वायु है तब सांस खींच रहा है, अरे सांस लबालब खींच रहा है इसे, लबालब छोड़ रहे हैं इसे, है ना। चलिए तो ओकरों में स्पीड इतना ही रहेगा, यहाँ देखो कोई दिक्कत। तो ये वाला ध्यान में रख ले रहिएगा, ये लाइफ टाइम तक काम करेगा, है ना। तक लाइफ टाइम कहने का मतलब क्या चाहिए, जब तक ले जीव तब तक ले काम दे। समझ में आया? लेकिन पढ़ते टाइम, पढ़ने के टाइम, ये ना कि कमाए लगल तो ये काम के ना हो चीज। बात समझ में आ रहा? चलिए आप ध्यान से देखिए इसके आगे वाला। इससे चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। इसे चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा है कि बिना माध्यम के चलता। बस समझ में आ रहा? जैसे कि आपको जीवित रहने के लिए माध्यम क्या होता है, बात समझा रहे हैं। जैसे कि आपको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, अरे खाते हैं, ठूसते हैं, पीते हैं, लोटा लेके सुबह सो जाते हैं, अरे यही काम करते हैं। लेकिन प्रकाश को कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाए में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह जाए में माध्यम की आवश्यकता पड़ेगा, बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, कार चाहिए, ट्रक चाहिए, बस चाहिए, जिसके सहायता से आप जाइए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगा। चलिए तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाए कुछ की जरूरत है। आप लोगों को पता है कि यहाँ से लेके 800 या 1000 किलोमीटर तक ही वायुमंडल फैलल है, लेकिन उकर बाद वायुमंडल नहीं है। पर सूर्य भगवान बहुत ऊंचा है, बात समझ में आ रहा? बहुत ऊंचा, वहां से काची बिना वैक्यूम में आया है, खाली खाली जगह में आया, ओकरा कोई माध्यम कर सकता नहीं है। फिर वहाँ के बाद आया तो इधर आवे में 1000 या 800 किलोमीटर इधर आवे में काची पड़ा, उसको माध्यम कर सकता अथी, इधर वायुमंडल मिला उसको। यानी बात समझ में आ रहा? एकरा कहूँ ले जाला कोई चीज के जरूरत नहीं है। अभी बताएं कि एकरा में से अगर हवा निकाल दिया जाए, प्रकाश के भेजल जब लाइट लगा के, तब वो लाइट पार होगा, तब वो लाइट इधर से इधर जाएगा, क्या कि खाली हो गया, कुछ चीज तो देवे नहीं किए, जो हुआ था वो निकाल दिए हैं। बात समझ में आया? एक जगह से दूसरे जगह जाए एकरा कोई माध्यम कर सकता यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप ध्यान अगला देखिएगा, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को जब तक ले प्रकाश रही तब तक ले ना दिखाई दीजिए। बात समझ में आ रहा? जिधर अंधेरा प्रकाश है ये नहीं तो दिखाई देगा। अरे रात में कुछ दिखाई देता है, लेकिन लाइट जलाते हैं तो दिखाई देता है। लेकिन दिन में काची है, इतने बड़े लाइट लगल है ऊपर की, चकचकाल रहता है। बात समझ में आ रहा? लेकिन रात में तो काची हो जाते हैं, भूत तो ना जाते। एक्चुअल चीज होकर पीछे होता काची है, वो आपको इसमें साइंस में जानकारी न लेना है। वो क्या होता है कि घूमित सूर्य भगवान एक जगह रहता है, पृथ्वी घूमित रहता है, उकनी में है ना, ऐसा काम होता।
लेकिन उसके बारे में समझावल जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में आपको समझना नहीं है तो वहां तक नहीं जाइएगा। चलिए ये समझिए कि प्रकाश देता है सूर्य भगवान दिन में तो अपना इंजोरा रहता है ज्यादा, लेकिन हम लोगों के पास लाइट ऐसा नहीं कि सूर्य इतना लाइट नहीं देता है, तनी मनी कम दिखाई देता है, लेकिन लाइट के सहायता से देखते हैं इतना इंजोर तो ना रहता। बात समझ में आ रहा? तो यानी कहने का मतलब है कोई चीज को देखना है तो प्रकाश के जरूरत पड़ता है, या तो सूरज भगवान के प्रकाश, या तो मोबाइल के, या तो टॉर्च के, या तो बल्ब के। बात समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग बात करेंगे परिभाषा के, एक बारे में जान गए? परिभाषा कुछ करना ही नहीं, परिभाषा क्या होता है? कुछ ना होता, एक बारे में जो जानकारी हो रहा है सटीक चीज लिखना है, इतना वाली चीज तो नहीं लिखना, एक आध उठा के एकरा में से सटीक चीज लिखना। क्या चीज लिखना? सटीक चीज। आप ध्यान से लिखिएगा, लिखिएगा क्या लिख दीजिएगा, ध्यान से लिखिए। ये लिख सकते हैं कि जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। बात खत्म। अरे परिभाषा कुछ है जे एक बारे में जो चीज रहता है लिख देते हैं, चाहे लिखते हैं कि वो जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं और जो ऊर्जा का रूप होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। अरे कुछ ना, जैसे वन बुझाए तैसे लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है? या लिख सकते हैं कि वह कारक है, या वो कारक भी है, काम करता है। बात समझ में आ रहा? तो वह कारक, वह जिसकी सहायता से, जिसके जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे करते हैं? देख सकते हैं। उसे कैसे कहते हैं? बोलिए, भारी बात है जी। प्रकाश के बारे में सब जानकारी मिल गया। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। दीप्त वस्तु, कौन वस्तु? या इसको प्रदीप्त वस्तु भी कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन करें, प्रकाश उत्सर्जन करे उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जो प्रकाश उत्सर्जन करेगा उसको कैसे कहेंगे? दीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे ध्यान से देख लीजिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कौन कौन चीज ऐसा है जो प्रकाश उत्सर्जन करता है? जैसे कि बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, etc। यही सब का चाहिए, यही सब वस्तु को दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, क्या कि प्रकाश देता है जी। और कुछ ऐसा चीज है जो प्रकाश नहीं देता। इसे ध्यान से देखिए, उसको अदीप्त करेंगे। बोलेंगे कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, नहीं करे उसे कैसे कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि टेबल बोल दिए, टेबल बताइए जी लाइट देगा जी। मार्कर अभी लिखा रहा है, मार्कर से तो लाइट देगा। बोर्ड कुर्सी सब लाइट देगा जी। सब लाइट देने वाला ना है तो सब अदीप्त वस्तु कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे परेशानी है? चलिए इसको लिखिए तो हड़क सुना।